शक्तिमान वर्सेस क्रिस, अगर इन दोनों में फाइट होगा तो कौन जीतेगा? ये सवाल तो कभी ना कभी दिमाग में हिट किया ही होगा। तो चलो आज मैं इसका परफेक्ट उत्तर दे देता हूँ। ये दोनों ही ऐसे इंडियन सुपर हीरोज हैं जिन्होंने हमारे बचपन को और भी ज्यादा मजेदार बनाया है। ये दोनों ही पूरे इंडिया में फेमस है, इतना ज्यादा कि भाई बच्चा बच्चा इसे जानता है। जहाँ शक्तिमान आज से लगभग 27 साल पहले आई थी, 1997 में इसकी शुरुआत हुई, जो 2005 तक टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट किया गया। अब शक्तिमान की कहानी थी एक ऐसे कलयुग की जहाँ ईर्ष्या, हिंसा, ग्रीड ने लोगों के मन में राज जमा लिया था, जिसके मदद से सम्राट किल्विस धरती पर अंधेरा कायम करना चाहते थे। अब इसे रोकने के लिए एक रहस्यमय ऋषियों का संप्रदाय, जिसे सूर्यवंशी कहा जाता था, वो सब मिलकर एक इंसान को चुने जो इस काम के लायक था। जहाँ कुंडलिनी योगा के जरिए उसे अपने शरीर के सातों चक्रास को जगाना सिखाया। इससे उसे मिस्टिकल एंड सुपरनैचुरल पावर मिली, जैसे कि एलिमेंटल मैनिपुलेशन। एंड आखिर में अपने पावर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाने के लिए उसने एक हवन किया, जिसमें हवन कुंड के अग्नि में उसने अपने शरीर की आहुति दे दी। जहां अग्नि में जाने के बाद उसे मिली असीमित शक्तियां, नेचर के पांचों एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल, जिससे शक्तिमान आखिर तक एक सुपर ह्यूमन बना। एंड ये एक सेल्फ मेड सुपर ह्यूमन है, लेकिन वो कितना पावरफुल है वो हम सोच भी नहीं सकते। तभी के टाइम पे ना टीवी सीरीज में जितना हो सकता था उतना ही दिखाया गया। ना तो वीएफएक्स उतने अच्छे थे, ना ही टेक्नोलॉजी थी, लेकिन शक्तिमान के क्रिएटर ने उसे अनजाने में ही इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया जो उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। उसे दे दिया सातों चक्रास का पावर। एंड ये सेम पावर भगवान श्री हनुमान भी डिराइव करते हैं। यही चीज हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि शक्तिमान एक्चुअल में कितना पावरफुल होगा। उन सातों चक्रास में से हर एक की अलग एनर्जी प्रोड्यूस कैपेबिलिटी है, हर एक की अलग पावर्स है। जैसे कि मूलधारा चक्र, जिससे शक्तिमान अर्थ एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि ग्रेविटेशन, जियोकाइनेसिस, अर्थ के शेप को रिसेव करने की ताकत, मैग्नेटिक फील्ड, सुपर स्ट्रेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम को चुटकियों में बदल देना, ब्लैक अर्थ मैनिपुलेशन, इविल अर्थ मिनरल्स को क्रिएट एंड मैनिपुलेट करना, स्वाधिष्ठान चक्र, जो वाटर एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल देती है, जिससे वाटर मैनिपुलेशन, हाइड्रोकाइनेसिस, अंडर वाटर ब्रीदिंग, वाटर मिमिक्री, हाइड्रो प्रोटेक्शन, वाटर जनरेशन की ताकत देती है। मणिपुरा चक्र, ये उसे फायर एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल देती है, जैसे कि पायरोकाइनेसिस, क्रिएट और मैनिपुलेट फायर, एटमोकाइनेसिस, जिससे वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, फायर ब्रेथ, हिल फायर मैनिपुलेशन, हिलियोकाइनेसिस, सनलाइट एंड सन को कंट्रोल करने की ताकत, सेल्फ डेटोनेशन, थर्मोकाइनेसिस एंड टेलीपोर्टेशन थ्रू फायर, शूट फायर फ्रॉम हैंड्स, लाइट की रफ्तार से भागना, मल्टीलिंगुअल, सभी तरह की भाषाएं जानना, यहाँ तक कि जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे की भी लैंग्वेज जानना, हिप्नोटिज्म। अनाहत चक्र, जो एयर एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल देती है, जिससे एरोकाइनेसिस, एरोपोटेशन, हवा के मदद से कहीं भी आ जा सकना, ब्लो फ्रीजिंग एयर, दूरदर्शी, ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक देख सकना, त्रिकालदर्शी, मल्टीवर्स का नॉलेज होना, 26 डायमेंशन में ट्रेवल करने की ताकत रखना। विशुद्ध चक्र, स्काई एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल, हीलिंग टेक्निक, ऑल टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन को समझना, हर तरह के साउंड को सुन पाना, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एंड अपने शरीर के एटम्स को इतना ज्यादा वाइब्रेट करना जिससे स्पेस एंड टाइम में कहीं भी आ जा सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज होना, इमॉर्टैलिटी। आज्ञा चक्र, यूनिवर्स पे कंट्रोल पा लेना, किसी भी चीज से पावर छीन लेना एंड किसी को भी पावर दे देना, माइंड रीड करना, मेमोरी इरेज, फोर्सफुल क्रिएशन एंड किसी भी मृत प्राणी में जीवन दान करना। सहस्त्र चक्र, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट करने की पावर, मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की कैपेबिलिटी, टाइम ट्रेवल कर पाना। एंड इसके बाद भी शक्तिमान अपने शरीर को पांचों तत्वों में डिवाइड कर सकता है चक्रास के फुल पावर को यूज करने के लिए। अब देखना होगा जो नया शक्तिमान ट्रिलॉजी आने वाला है उसमें ये लोग शक्तिमान को कितना पावरफुल दिखाते हैं। लेकिन अगर इनके सामने क्रिस की बात करोगे तो क्रिस हैज सम सुपर ह्यूमन एबिलिटीज लाइक सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एबिलिटी, स्टैमिना एंड सेंसेस। क्रिस अपने स्पीड ऑफ वेलोसिटी से साइक्लोन तक क्रिएट कर सकता है। मल्टीलिंगुअल एबिलिटी है उसके पास, लॉन्ग जंप, टेलीकाइनेसिस एंड सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करने की पावर। क्रिस की पावर उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। खतरा जितना ज्यादा होगा वो अपने पावर को उतने पोटेंशियल में यूज कर सकेगा। बट अभी तक ना उसकी कोई सीमाएं नहीं दिखाई गई। जिसे देखा जाए तो शक्तिमान वर्सेस क्रिस के बैटल में शक्तिमान उसे मिनटों में हरा सकता है, जस्ट मिनटों में, चुटकियों में। बट लाइक सुपरमैन वर्सेस बैटमैन की स्टोरी में बैटमैन ने जैसे अपना दिमाग लगा के सुपरमैन से फाइट करने के लिए क्रिप्टोनाइट का यूज किया था, वैसे ही क्रिस अगर चाहे तो फाइट के दौरान वो पाप मनी का यूज कर सकता है, जिससे शक्तिमान को हराया जा सकता है। लेकिन इन दोनों में से ऑब्वियसली शक्तिमान ज्यादा पावरफुल है। कोई चांस ही नहीं कि क्रिस उसके सामने टिक पाए, समझे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है? ये ओपिनियन भी जरूरी है। तुम अपना ओपिनियन जरूर से बताना, क्या लगता है तुम्हें कौन जीतेगा एंड तुम किसको सपोर्ट करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 5 लाइक का, या फिर 10 लाइक, या फिर 15 लाइक, जो भी तुम्हारा मर्जी हो कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो टाटा, बाय बाय।